आज एक बहुत अहम मसले की तरफ हम तवज्जो दिलाएंगे। एक बहुत कॉमन फैक्टर है जो कि हॉस्पिटल में जब हम सर्जरीज़ करते हैं तो फॉलोअप के ऊपर जब मरीज़ घर चले जाते हैं तो जब फॉलोअप के ऊपर आते हैं तो बहुत सी पेचीदगियों का शिकार हो चुके होते हैं। तो पोस्ट ऑपरेटिव जो पेचीदगियाँ हैं, कॉम्प्लिकेशंस हैं, उनके ऊपर आज हम बात करेंगे कि जब मरीज़ सर्जरी के बाद घर चला जाता है उसको क्या क्या एहतियातें, क्या क्या तदाबीर अपनानी चाहिए ताकि इन्फेक्शन का रेट, ज़ख्म के ख़राब होने का रेट या जिस हिस्से का, जिस जगह का ऑपरेशन किया उसके अंदर कॉम्प्लिकेशन का रेट कम से कम किया जा सके। तो जितनी भी चीरे वाली, इंसिजन वाली जो सर्जरी है जिसमें कट लगा है बॉडी में, उसमें हम कुछ एहतियातें मरीज़ को बताते हैं कि वो आप रेगुलर तौर पे फॉलो करें। उसमें हम ये कहते हैं कि जैसे ही आपको घर भेजा गया तो अपनी दर्द की जो अद्वियात हैं वो रेगुलर लें, क्योंकि दर्द जब कम होगा तो बाकी आपकी बॉडी रिलैक्स होगी और एक्टिविटी परफॉर्म करने में आपको ज़्यादा आसानी होगी। अमूमन ये देखा गया कि पेट की सर्जरी में अगर पेन ज़्यादा हो तो मरीज़ अपने सांस की जो एक्टिविटी उसको भी ज़रा कम कर लेते हैं, रोक लेते हैं। उसके बाद चेस्ट इन्फेक्शन होने का चांस बहुत बढ़ जाता है और रिकवरी में बहुत ज़्यादा डिले आता था। तो पेन की मेडिसिन जैसे ही रेकमेंड करते हैं आपके मॉलज या सर्जन आपको, तो रेगुलर बेसिस पे पेन की मेडिसिन लाजमी लें। या जैसे ही ऑपरेशन होता है एक और चीज़ देखी जाती है कि मरीज़ अक्सर खुद ड्राइव करके आए हैं, खुद ड्राइव करके ही जाना चाहते हैं या चले जाते हैं। तो ये बहुत एक गलत अमल है, क्योंकि इसके साथ अभी सर्जरी के दौरान एनेस्थीसिया का और सर्जरी के जो अंदर दवाइयाँ अद्वियात इस्तेमाल होती हैं, सर्जरी के कट का एक बॉडी के ऊपर बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट आया होता है, बॉडी के ऊपर बहुत स्ट्रेस चल रहा होता है। तो इसके साथ हम ये कहते हैं कि जैसे ही आपके स्किन के साथ कट लगा है, आप बेहोशी के ज़ेरे असर थोड़ा सा हैं, सर्जरी करवा के फ़ौरन फारिग हुए हैं या आप बाद में भी जा रहे हैं, तो आप फौरी तौर पे खुद ड्राइव नहीं करें। इसके साथ एक तो ज़ख्म की हीलिंग में बहुत नुकसान हो सकता है, ज़ख्म ख़राब हो सकता है, और दूसरा ये है कि अंदरूनी तौर पे कोई पेचीदगी रुनमा हो सकती है। इसके अलावा जो एक चीज़ है, हम बताते हैं कि मरीज़ों को कहते हैं कि घर जाके कोई हैवी किस्म का वेट लिफ्ट नहीं करना, क्योंकि इसके साथ टांगों पे या अंदरूनी तौर पर जहाँ भी टांके लगे हैं उनके डैमेज होने का चांस बढ़ जाता है। तो कोई भी हैवी ऑब्जेक्ट है या बहुत ज़्यादा ज़ोर वाला काम है वो नहीं करना चाहिए। कुछ अक्सर लोग बाइक को किक लगा रहे होते हैं, पानी की बोतल्स उठा रहे होते हैं घर जाके, फिर अक्सर आके शिकायत करते हैं कि जी ज़ख्म के टांके खुल गए हैं या वहाँ हर्निया टाइप कुछ सिचुएशन डेवलप होगी। तो ये बहुत वर्स्ट केस सिनेरियो होता है। इस तरह की चीज़ों जितना हो सके इज्तनाब करना चाहिए। इसके अलावा हमें इन्फेक्शन से बचते रहना चाहिए। उसके लिए ज़ख्म की रेगुलर बेसिस पे पट्टी अगर आपको एडवाइस की गई है तो रेगुलर पट्टी करें, ज़ख्म का डेली मुआयना करें। उसमें कोई पिलाहट, कोई रेशा, कोई गाढ़ा पीप टाइप का मटीरियल तो फौरी तौर पे अपने मालिश से मिलें, या अगर आपको बताया गया है पहले उसके बारे में तो उसको साफ़ करें। पायोडीन का या नॉर्मल सलाइन का जो पानी में बताया जाता है पट्टी में, साफ़ तरीके के साथ ग्लव्स पहन के उसको अगर अमल में लाया जाए तो इन्फेक्शन का चांस कम से कम हो सकता है। इसके अलावा बहुत सारे मरीज़ों को जब हफ्ते बाद टांका खुलवाने के लिए इस तरह बुलाया जाता है तो घर जाके वो नहाते ही नहीं हैं। ये कहते हैं कि जब मैं बताया गया था कि नहाना नहीं है, तो ये एक बहुत गलत अमल है। कुछ सर्जरीज ऐसी हैं जिसमें जब कोई अगर कैविटी वगैरह ओपन नहीं हुई, ऐसी वैसी कोई चीज़ नहीं हुई, तो बहुत कॉमन सर्जरीज के अंदर जब स्टिच लग गए हैं, आपको बताया गया है कि 5 दिन के बाद, 3 दिन के बाद या 7 दिन के बाद जब टांके खोलें तो आप रेगुलर बेसिस पे मुआलिज के मशवरे से नहाएं, क्योंकि उसके साथ जब नहीं नहाएंगे तो बॉडी में जरासीम की एक्यूमुलेशन ज़्यादा होती रहेगी। तो जो सर्जिकल साइट है उसके अंदर इन्फेक्शन होने का और बहुत वर्स इन्फेक्शन होने का चांस बहुत ज़्यादा रहता है। तो नहाने का अमल नेचुरली भी बहुत अच्छा है, हमारे दीन में भी इसकी बहुत ज़्यादा जो कि बताया गया है इसके बारे में। इसके अलावा कुछ लोग जो हैं कॉन्स्टिपेटेड होते हैं पहले से या बाद में जाके कॉन्स्टिपेटेड हो जाते हैं, पानी का इस्तेमाल घर जाके कम करते हैं। जिस कदर हो सके कॉन्स्टिपेशन को ट्रीट करना चाहिए, कॉन्स्टिपेशन नहीं होने देनी चाहिए। इसबगोल का छिलका इस्तेमाल करना चाहिए, पानी का इस्तेमाल ज़रा ज़्यादा करना चाहिए, क्योंकि कॉन्स्टिपेशन के साथ जब मरीज़ स्टूल पास करने जाएगा तो पेट का जब ज़्यादा जोर लगेगा तो पेट की सर्जरीज के टांके या पेट के अंदरूनी जो पट्टे हैं उनको अफेक्ट होने का चांस बहुत बढ़ जाता है। तो कॉन्स्टिपेशन को प्रॉपर्ली ट्रीट हो जाना चाहिए। इसके अलावा स्मोकिंग जो है उसको क्विट कर देना चाहिए। अक्सर जो स्मोकर होते हैं या क्रोनिक स्मोकर होते हैं उनसे सब्र नहीं हो पाता। स्मोकिंग जो है सबसे जो मेन उसका डेट्रीमेंटल इफेक्ट है वो वुंड की हीलिंग है, यानी कि ज़ख्म के भरने में सबसे ज़्यादा डिले स्मोकिंग की वजह से होता है। तो अगर ज़ख्म को प्रॉपर तरीके से भरने देना है, क्योंकि उसके अंदर जो ऑक्सीजनेशन को ख़राब करने वाली प्रॉपर्टीज़ होती हैं, तो स्मोकिंग से जिस कदर हो सके बचा जाए। तो ये सारे बहुत अहम फैक्टर हैं, अगर इनको अपनाया जाए, ये सारी एहतियातें अमल में लाई जाएँ तो बहुत जल्द आपका ज़ख्म भरेगा, आप जल्दी रिकवरी की तरफ लौट जाएंगे और पेचीदगियाँ आपके अंदर कम से कम होंगी। थैंक यू।